वह एक टाइम था जब विक्स जैसे तगड़े ब्रांड की भी तगड़ी लगी हुई थी। बात है 1980s की, जब विक्स वेपर एक पॉपुलर अमेरिकन ऑइंटमेंट के नाम से जाना जाता था और आरएचएल जो कि एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल की इंडियन सब्सिडरी थी इसको ओन करती थी। इसके सामने तीन बड़े प्रॉब्लम थे। सबसे पहला, प्राइस कंट्रोल। उस टाइम पे इंडिया में एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट चलती थी। इसका मतलब मेडिसिन के ऊपर स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल्स हुआ करते थे, जिनकी वजह से विक्स वेपरअप कंपनी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पा रही थी। दूसरी प्रॉब्लम, वर्कर स्ट्राइक, जिसकी वजह से विक्स वेपरअप कंपनी 77 डेज तक स्ट्राइक में रही थी। और अगर ये सब भी कम लगे तो केमिस्ट वालों ने अलग से लगा रखी थी, क्योंकि उनको चाहिए थे हायर मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो ये सबका रिजल्ट, कंपनी वॉज डिक्लेयर्ड नियर बैंकरप्सी और इतनी बुरी हालत हो गई थी कि एक महीने से ज्यादा कंपनी चल ही नहीं सकती थी। उसी वक्त उनके मोस्ट फेमस सीईओ गुरुचरण दास ने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बनाया अपने टॉप लीडरशिप के साथ। उन्होंने सोल्यूशन निकाला कि क्यों ना विक्स वेपरअप को एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कैटेगरी में डाल दिया जाए, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में दो प्राइम बेनिफिट्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कोई प्राइस कंट्रोल नहीं था। सेकेंडरी, वो जनरल स्टोर्स में भी बेची जा सकती थी। एंड यू नो, ये सब में एक फनी चीज़ क्या है, विक्स वेपरअप में ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स एज पर आयुर्वेदिक टेक्स्ट थे। सो उनका एक्शन प्लान, सबसे पहले R&D टीम ने कंफर्म किया कि उनके वाकई में सारे प्रोडक्ट्स एंड इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अंदर आते हैं कि नहीं। सेकंड एक्शन, फाइनेंस टीम एंड लॉयर्स ने कंफर्म किया कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। थर्ड एक्शन, उनके कंपनी सेक्रेटरी खुद मुंबई से दिल्ली गए ये कंफर्म करने के लिए और सारे लॉबिंग करने के लिए विद द दिल्ली गवर्नमेंट। फाइनली द फोर्थ स्टेप, सारे सेल्स मैनेजर ने कंफर्म किया कि उनके प्रोडक्ट्स वाकई जनरल स्टोर्स में जा सकते हैं कि नहीं। एंड कोइंसिडेंटली ये सारे क्राइटेरियाज लगभग एक पजल की तरह परफेक्टली मैच हुए। फाइनल एग्जीक्यूशन, विक्स वेपरअप ने सबसे पहले अपने ओल्ड लाइसेंस को डिस्कार्ड किया और अप्लाई किया एक न्यू आयुर्वेदिक लाइसेंस के लिए। सेकेंड थिंग, उन्होंने सारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स को अपने साइड लाना चालू किया और गवर्नमेंट पहले जो स्केप्टिकल थी, बट इसका एप्लीकेशन इतना साउंड और इतना परफेक्ट था कि उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट कर ही नहीं सकती थी। एंड फाइनली काफ़ी फॉलोअप्स के बाद उनका लाइसेंस फाइनली अप्रूव हो गया। उन्होंने तुरंत प्रोडक्शन स्टॉप करके सारे बैचेस को रिकॉल कर दिया और उसी स्टॉक को रीलेबल करके उन्होंने लॉन्च किया एज ऑल नेचुरल आयुर्वेदिक विक्स वेपरअप। पता नहीं उनकी किस्मत थी, उनके कर्म, पर इतना अच्छा कमबैक किसी कंपनी ने नहीं किया होगा। उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो कि पहले लिमिटेड था 60,000 फार्मेसी से, अब बढ़ चुका था 7.5 लाख जनरल स्टोर तक। ऊपर से जो केमिस्ट बाइकआउट कर रहे थे वो पूरा फेल हो चुका था। उनका प्रॉफिट फ्रॉम 1% टू 14% बढ़ गया था। तो ये सारी चीज़ें इतनी सक्सेसफुल हो गई कि उन्होंने एक नया प्लांट खरीदा हैदराबाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द टैक्स बेनिफिट, बट मोर इम्पोर्टेंटली टू अवॉइड मुंबई लेबर इश्यूज। और ये सबका रिजल्ट, उनका शेयर प्राइस 30 रुपये से बढ़ के 400 रुपये तक बढ़ गया था इन 18 मंथ्स।